कि 5 + 3√2 है। तो आसान से सिंपल से क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ऑप्शन में यहाँ पे बी राइट होगा, नहीं अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्न में कौन अभाज्य है। अभाज्य यहाँ पे 4 ऑप्शन में, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 71 जो एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य के लिए एक कंडीशन होता है कि वो खुद अपने आप से करता है और 1 से करता है, इसके अलावा किसी से नहीं करता है। तो यहाँ पे 28 देखेंगे तो करता है, 14 से करता है, 2 से करता है, 7 से करता है, 23 से करता है, 3 से करता है। ये 63 जो करता है आपका 9 से करता है, 7 से करता है, 3 से करता है। मतलब ये सिर्फ सी जो 71 जो सिर्फ अपने आप और 1 से करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। यहाँ पे देखना है तो अपरिमेय जो है सी नंबर नहीं है, क्योंकि 25 जो है रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन बाकी ये सब नहीं निकल पाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका उस हिसाब से सी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो इसको प्रसार शांत करने के लिए हम सबसे पहले नीचे का टुकड़ा करते हैं। नीचे वाला जो हर होता है तो उसका टुकड़ा अगर आपका 2 और 5 के रूप में आए तो उसका जो दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत होता है। और बाकी अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाए टुकड़ा में तो वो कभी उसका शांत नहीं होता, वो हमेशा अशांत होता है। तो आप पहला यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नीचे में 2/15 इसको टुकड़ा करेंगे तो 3 × 5, जो कि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा और भी 3 है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उसके बाद देख पाएंगे बी में 11/60, जो कि यहाँ पे इसका टुकड़ा करेंगे तो आपका 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 दूना 80 दूना 160, मतलब 2 और 5 के अलावा यहाँ पे कोई अंक नहीं आया, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसी तरह आप यहाँ पे 60 का टुकड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 10 × 3, जो कि यहाँ पे आपका 3 आ गया, मतलब इसका अशांत हो जाएगा। इसी तरह डी नंबर भी उसी तरह आप लोग कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + x - 2 के शून्यक हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए सिंपली हम लोग पहले इसका एलसीएम कर लेंगे। अल्फा और बीटा का एलसीएम करेंगे तो अल्फा × बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अल्फा को अल्फा से भाग देंगे वो खत्म हो जाएगा, बचेगा बीटा, तो बीटा × ये 1 करेंगे तो वो हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा। और प्लस बीटा आपको भाग देंगे खत्म हो जाएगा, बचेगा अल्फा, तो अल्फा × बीटा, अल्फा × 1 तो अल्फा हो जाएगा। तो मतलब ऊपर में क्या दिख रहा है कि अल्फा + बीटा बटे या बीटा अल्फा × बीटा। तो यहाँ पे इस तरह का जब आए तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला होता है कि अल्फा + बीटा का मान क्या होता है, तो -b/a एक सूत्र होता है। तो यहाँ पे -b के जगह देख पा रहे हैं आप लोग कि x है और x के साथ 1 का गुणांक है, जिसको इस तरह भी कह सकते हैं कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, -1 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला का पहले से माइनस होता है और x का गुणांक 1 है। अब बटे x² का गुणांक क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और नीचे में बटे अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a, जिसको कह सकते हैं हम अचर पद बटे x² का गुणांक। तो c के लिए क्या है, -2, तो हम लिख सकते हैं -2 बटे x² गुणांक कितना है, 1। अब यहाँ पे देखिए 1/1 करेंगे तो वही -1 होगा, और बटे 2/2 करेंगे वही -2 हो जाएगा। तो माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/2 सिर्फ। तो इसका देखेंगे 1/2 किधर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। देख पा रहे हैं 1/2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an + b है तो इसका पदांतर है। तो इसका पदांतर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर n के साथ जो गुना होता है वही पदांतर होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन कि बिंदु P 6, -5 का भुज है। तो भुज और x, मतलब भुज जो होता है वो x वाले को कहते हैं और कोटि जो कहते हैं वो y वाले कहते हैं। तो यहाँ पे भुज पूछा तो भुज आपका ए हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जो कि यहाँ पे 6 जो है x का मान है और y का मान -5 है, तो y वाले को कोटि कहते हैं और x वाले को भुज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन है कि बिंदु 2,3 स्थित है, तो किस में है, तो ये हो जाएगा प्रथम पद में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, क्योंकि दोनों जगह प्लस है। जो ग्राफ होता है ग्राफ में एक तरफ प्लस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ ये y वाला, ये x वाला, ये भी x माइनस वाला और ये -y वाला। तो ये जो होता है आपका ये प्लस वाला है, इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, और इधर माइनस और इधर प्लस। तो प्लस वाला पहला पद में होता है और दूसरा में प्लस वाला और तीसरा में माइनस वाला और चौथा में जो होता है प्लस वाला होता है। तो यहाँ पे प्लस दोनों है, तो ऑप्शन नंबर आपका प्रथम पद में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन कि यदि x = a y = b समीकरण x - y = 2 तथा x + y = 4 के हल हो तो a और b के मान क्रम से होंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले समीकरण को हल कर लेते हैं। x - y = 2 और x + y = 4। अब यहाँ पे y खत्म हो जाएगा, बचेगा
एक्स एक्स जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x और बराबर 4 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। अब 2 को काट देंगे 2 तिया 6, एक्स का मान कितना निकला हमारा 3 निकल गया। अब एक्स का मान 3 निकला तो हम इस समीकरण से निकाल सकते हैं कि 3 माइनस वाई बराबर 2। अब यहाँ पे माइनस वाई को रहने देते हैं और इधर 2 के इस पार लेके आएंगे तो 3 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2 माइनस 3। अब 2 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 1 आएगा, तो माइनस वाई बराबर -1। अब माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा y बराबर 1। तो देखिए x बराबर क्या है a, तो x का मान कितना निकला हमारा 3 निकला, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे y बराबर क्या है b, तो b का मान कितना है 1, तो 3,1 किसमें, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन की समीकरण x² + 2x + 4 बराबर 0 की मूल की प्रकृति होगी। तो इसको निकालने के सबसे पहले हम लोग इसका विवेचक निकालेंगे। तो विवेचक का एक सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। आप यहाँ पे b के जगह देख पा रहे हैं कि 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -4 इंटू ए के जगह क्या है 1, एक्स का स्क्वायर गुना 1 है तो 1 दे देंगे और इंटू सी के जगह क्या है तो 4 दे देंगे। तो 4 माइनस आपका 4 चौका 16 हो जाएगा, तो 4 में 16 जाएगा हो जाएगा -12। तो जिस तरह माइनस में कभी भी डी का मान निकले तो वो होता है अवास्तविक। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगर प्लस में निकलता है तो होता है वास्तविक और सामान्य। अगर जीरो निकलता है अगर आपका प्लस में निकलता है तो वो हो जाता है वास्तविक और असामान्य। अगर आपका जीरो निकलता है तो वो होता है वास्तविक और सामान्य। ऑप्शन नंबर उस हिसाब से यहाँ पे सी राइट हो जाएगा क्योंकि माइनस में निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन कि बिंदु 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी होगी। तो इसको दूरी निकालने के लिए हम सिंपल सा दूरी सूत्र लगा देंगे और दूरी सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हम x1 में 4 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस उसके बाद 1 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि -1 पहले से है और 3 घटाएंगे तो आपस में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 4। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 4 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब 20 को टुकड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 × 5, यानी 4 रूट से बाहर निकल जाएगा 2 और अंदर रह जाएगा 5, 2√5। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है कि बिंदुएं 4,10 और 2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से 0,2 की दूरी है। तो इसके लिए सिंपल एक लाइन बना लिए रेखाखंड जिसमें से 4,10 दिया हुआ है एक और दूसरा दिया हुआ है 2,2। तो इसके लिए हम रेखाखंड मिलाने वाले मध्य बिंदु का निकालेंगे तो x1 + x2/2 करते हैं और y1 + y2/2 करते हैं। तो यहाँ पे x1 क्या है आपका 4 है और x2 क्या है 2 है, तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और 6/2 करेंगे कितना होगा 3। उसके 10 y1 है और y2 2 है, 10 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, 12/2 करेंगे तो हो जाएगा 6। मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक आपका 3,6 आ गया। अब इसके लिए सिंपली दूरी सूत्र लगा दीजिए। दूरी सूत्र में क्या होता है पता होगा आपको, x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 क्या है 3 और माइनस आपका y क्या है 0, तो 3 में 0 का क्या हो जाएगा वही 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और प्लस x2 क्या है 6 और 6 में 2 जाएगा कितना होगा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब 16 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, तो 25 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा आपका 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन कि यदि ए बी सी के शीर्षकों के निर्देशांक a 2,4 b 0,6 तथा c 4,-1 हो तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक होता है। तो इसको निर्देशांक निकालने के लिए एक सूत्र होता है जो कि होता है x1 + x2 + x3/3 और y1, y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे 2 और 0 2 हो गया और 4 6 हो जाएगा, 6/3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 दूना 6 2, इसको जोड़ेंगे y वाला तो y में 4 इधर है और 6 4 10, 10 में 11 9, तो 9/3 करेंगे तो 3 × 9। तो यहाँ पे 2,3 आया, तो 2,3 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 1,2 0,0 और a,b संरेखी हो तो यहाँ पे कौन सा मान सही होगा। तो ये आपको त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल जैसे निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट होगा संरेखी वाला सूत्र लगा करके। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा 2a = b। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन की 2 समान कोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात
सदैव समान होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है थेल्स का है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजाओं के सम्मुख कोण का मान होता है। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कब होता है? एक त्रिभुज लीजिए और इसमें से आपका ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए और ये सी मान लीजिए। ये आपका भुजा अगर ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये कब होता है? जब आपका ये इसके सम्मुख कोण 90 डिग्री का हो, तभी होता है ये। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग कि त्रिभुज ए बी सी समरूप डी ई एफ। दो त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। तो ये त्रिभुज इधर बना लेते हैं। ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। मैं बी सी बराबर 3 cm और ये जो ई एफ दिया हुआ है उसका दिया हुआ है 4 cm। उसके बाद दिया हुआ कि यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 54 cm स्क्वायर है तो डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। इसका भुजा भी दिया हुआ है, इसका भुजा दिया हुआ है। तो इन दोनों भुजाओं का इसका भुजा का स्क्वायर बटे इसका भुजा का स्क्वायर करेंगे बराबर इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल करेंगे तो आसानी से आपका इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, जो कि एक थेल्स परिमेय द्वारा एक सूत्र होता है ये। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बी सी इसका आधार दिया हुआ है तो इसका भी आधार लेना पड़ेगा। ई एफ बराबर ए बी सी का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी का क्षेत्रफल बटे डी ई एफ का क्षेत्रफल। ये डी ई एफ का क्षेत्रफल हो गया। अब बी सी का स्क्वायर दिया है क्योंकि क्षेत्रफल दिया निकालना आपको, तो क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर लगता है। तो बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर। तो यहाँ पे बी सी बराबर आपका दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और नीचे में ई एफ बराबर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। अब बराबर ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 54, तो 54 लिख देंगे और बटे डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है। तो इधर हम लिखते हैं इसको, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और बटे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और इधर दिया हुआ आपका 54 बराबर में और नीचे में इसका डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको काट देंगे 9 छक्के 54। अब इधर ये बराबर में तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो 16 इंटू ये 6 आपका गुना हो जाएगा और ये डी ई एफ इससे 1 से गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 16 इंटू 6 हो जाएगा 96। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन है कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक वृत्त है, आपको दिया हुआ एक वृत्त है जिसमें से अंदर एक बिंदु है, तो इसमें खींची कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो इसमें 0 स्पर्श रेखा, क्योंकि अंदर से खींची जा सकता है नहीं, कैसे स्पर्श होगा? बाहर से बिंदु रहेगा तभी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 0, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंपली हम लोग दो त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं डी ई एफ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, मतलब यहाँ से पता चलता है ए बी बराबर बी सी समान है, ए बी बराबर ये बी सी आपका समान हो जाएगा, ये समान है, ए बी जितना है उतना बी सी भी है। अब नीचे में देख पा रहे हैं डी ई बराबर ई एफ, मतलब क्या हुआ? ये डी ई बराबर ये ई एफ के समान है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए बी जितना है उतना बी सी भी है और जितना डी ई है उतना ई एफ भी है। अब जितना इतना बराबर है तो इसका कोण जितना होगा उसका भी यहाँ सी वाला का कोण भी उतना होगा, जितना कोण ए होगा उतना सी भी होगा। और यहाँ जाहिर सी बात है ये भी जिसका कोण डी होगा उतना एफ भी होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो इसलिए अगर कोण इसका ए होगा तो कोण इसका सी बराबर है, कोण इसका डी है तो कोण इसका एफ बराबर है। और दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए अगर कोण इसका ए लेंगे तो इसका कोण एफ बराबर होगा, अगर इसका कोण सी लेंगे तो इसका कोण डी बराबर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कोण ए बराबर कोण एफ। अगर आपका ऑप्शन कोण ए बराबर एफ नहीं रहता तो इस हिसाब से अगर आपको दिया रहता कोण सी बराबर कोण डी, लेकिन कोण सी बराबर कोण डी दिया हुआ नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी में जहां कोण सी समकोण है तो ए बी स्क्वायर बराबर होगा। एक त्रिभुज है जिसमें समद्विबाहु है, इसका दिया हुआ है कोण सी समकोण है 90 डिग्री का है और यहाँ पे ए और ये बी है।
जिसका कौन सी समकोण डिग्री है, तो ए बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए बी स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों के योग, तो ए बराबर ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए सी बराबर बी सी मतलब दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं किसी एक को डबल करके, तो ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, ए बी का स्क्वायर बराबर हम चाहे ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 ए सी के स्क्वायर में दिया, तो हम लोग यहाँ पे ए सी का स्क्वायर कर लेंगे ताकि मिल जाए आंसर, ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी, और ए सी कितना हो जाएगा 2 ए सी का स्क्वायर। अगर आपका 2 ए सी नहीं देता तो आपको 2 बी सी स्क्वायर में देता, तो आप वहाँ पे बी सी भी करके निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा P और PB की बीच का कोण 80 डिग्री है, तो POA का मान निकालें। एक वृत्त हो गया जिसमें बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है जिसमें 80 डिग्री का ये पर झुकी हुई है, कोण जो है 80 डिग्री पर है, इसको P मान लीजिए, और ये बिंदु जो है वृत्त का O मान लीजिए, और P से A हो गया और ये B हो गया। अब यहाँ पे जो खींची गई स्पर्श रेखा P और PB के बीच का कोण जो है 80 डिग्री है, तो POA का मान निकालना, तो यहाँ से P से O टकरा दिए और A इधर टकरा दिए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है 80 डिग्री अब दो भागों में विभाजित हो चुका है, जो कि पहले 80 था पूरा मिलाकर, अब दो भागों में बन गया, तो एक जो हो जाएगा 40 हो जाएगा और ये वाला भी 40 हो जाएगा आपका। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि POA एक त्रिभुज बनता है, और त्रिभुज के लिए जो कोण चाहिए वो 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ख्याल रखना है कि जहाँ पे वृत्त का केंद्र और स्पर्श रेखा आपस में टकरता है तो वहाँ का कोण जो है 90 डिग्री का बनता है। तो त्रिभुज के लिए जो बनना चाहिए 180 डिग्री, तो यहाँ का कोण 90 हो गया और यहाँ का आपका 40 हो गया, क्योंकि आधा है आधा इधर हो गया, तो 40 और 90 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 130। 40 और 90 आप जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। अब ये दो कोण मिला के 130 हो गया, तो ये कोण कितना होगा, जाहिर सी बात है कि वो कोण 50 होगा, तभी तो 180 होगा ना। तो ऑप्शन नंबर आपका 50 देखते हैं कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC तथा AD अनुपात DB बराबर 3:1 है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें से लिख देते हैं ये A, ये B और ये C। अब यहाँ पे बोलता है कि D तथा E इस प्रकार है, तो यहाँ पे एक लिख देते हैं पैरेलल DE पैरेलल BC है, तो ये हो गया D और ये हो गया E, तो DE पैरेलल BC आपका हो गया। अब यहाँ पे बोलता है AD अनुपात DB, तो लिख सकते हैं AD बटे DB अनुपात DB बराबर 3:1 है, तथा AE बराबर 6.6 तो सेमी है, तो AC का मान निकालना है। AE ये DE है, AE बराबर ये जो है 6 cm दिया हुआ है, 6.6 cm, तो आपको AE पूरा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग EC निकाल देंगे, अगर EC निकाल देंगे तो पूरा जोड़ के आपका AC निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय द्वारा हम इसको पहले निकाल लेते हैं। AD बटे DB बराबर AE बटे EC, तो AE बटे ये EC हो गया। अब AD का मान आपको दिया हुआ है कि 3:1 में, तो 3/1 कर देंगे बराबर AE का मान आपको दिया हुआ है 6.6 बटे EC का मान निकालना है, तो EC यहाँ पे लिख दिए। अब काट देंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 मतलब 2.2 क्या निकला, ये EC आपका 2.2 निकला। अब ये 2.2 EC निकला, तो AC क्या हो जाएगा 6.6 में 2.2 जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 6 2 8 मतलब 8.8 आपका इसका AC की लंबाई होगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, समांतर श्रेणी 8, 10, 12 डैश डैश का 10वां पद होगा। तो सिंपल है, इसका 10वां पद निकालेंगे। A 10 बराबर A प्लस 10वां पद निकालना तो हम लोग सिंपली 9 को D से गुनाएंगे तो 9D। अगर जब भी 10वां पद 20वां पद या 15वां पद बोले तो एक कम कर देना उससे। तो A प्लस 9D, A कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और सार्वंतर कितना है 2 का, तो 2 9 दूने कितना हो जाएगा 18, तो 8 प्लस 18 बराबर आपका 26, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² + 2kx + 4 बराबर 0
का एक मूल्य 2 है तो k का मान होगा। तो यहाँ पे एक मूल 2 पूछता है, तो मूल के जगह आपका 2 दिया हुआ है, तो x की जगह 2 का मान रख देंगे, सिंपली आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू यहाँ पे kx है, तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4k और प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 4k बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 4k इधर रख देंगे और ये 8 उधर लेके चले आएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर में -8। इसको काट देंगे 4 दूने 8, मतलब k बराबर -2। आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में देख पा रहे हो, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डैश डैश का कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो ये पद की संख्या हम 0 रख देते हैं, शून्य निकालना है, तो इसलिए शून्य बराबर a प्लस n-1 होल d। अब यहाँ पे देखिए a की जगह आपका 18 दिया हुआ है, 0 लिखते पहले 0 बराबर 18 और यहाँ पे प्लस n-1 होल d निकालेंगे तो 18 में 21 जगह कितना होगा -3। अब इसको गुना कर दीजिए, 18 प्लस 3 इंटू n क्या हो जाएगा -3n और ये 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 बराबर 18, ये माइनस और क्या हो जाएगा -3n और यहाँ पे +3। अब इधर लिखते हैं 18 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 बराबर 24 और -3n। अब इस 24 को इधर लेकेंगे तो क्या हो जाएगा -24, 0 किस पर आया तो बराबर -3n, माइनस माइनस खत्म हो गया, 3 8 है 24, n बराबर 8, मतलब 8वां पद इसका शून्य होगा, तो n आपका 8 आंसर कहाँ पे है, तो ये सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन है कि 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल निम्न में से कौन होगा। तो इसका मूल निकालने के लिए सिंपली हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए 2x² और 5x को टुकड़ा के रूप में लिखेंगे, तो इसको गुणनखंड करने के लिए आपको 8x और -3x करना है, क्योंकि 8x में 3x जाएगा कितना हो जाएगा 5x कर देना हो जाएगा, और 8 को 3 से गुना करेंगे तो इन दोनों के गुना के बराबर आ जाएगा, 12 दूने क्या होता है 24, तो 8 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 से मिल जाएगा। ऐसा गुना करना है कि इन दोनों का जोड़ घटा करके इसके बराबर आना चाहिए और इन दोनों को आपस में गुना करने के इन दोनों के गुना के बराबर आना चाहिए। इस तरह गुणनखंड किया था, 12 दूने क्या तो 24 और इसको जोड़ेंगे 8 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और 8 को 3 से गुना करेंगे तो 8 24 वो मिल जाएगा, और माइनस क्या आपका 12 है। अब यहाँ पे देखिए 2x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर में x और प्लस 2x कॉमन ले बचेगा कितना 4। अब यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x और बचेगा क्या यहाँ पे माइनस है 3, तो बचेगा क्या यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे प्लस लेंगे तभी माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होगा, तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए 2x एक में हो जाएगा -3 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 4। अब इसका शून्य निकालेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -4, एक का -4 होगा और दूसरा का यहाँ पे 2x - 3 बराबर, तो दूसरा क्या हो जाएगा 3/2, लेकिन 3/2 तो है नहीं, तो एक शून्य -4 है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी में दिया हुआ -4, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद px बराबर x² प्लस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा कुमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a और b की जगह क्या है -2, तो माइनस पहले से फॉर्मूला का और -2 और बटे a की जगह क्या है x² का गुणांक क्या है 1 है, तो बटे 1 कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बराबर क्या हो जाएगा 2/1 बराबर 2 आंसर। तो देखिए 2 की इधर आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में 29वां क्वेश्चन है कि sin 90 - a बराबर क्या होगा। तो ये फॉर्मूला का मैथ होता है जो कि sin 90 - a बराबर क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ sin 90 - a बराबर क्या होगा cos a, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन sec a के बराबर है। तो 1/cos a के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन है cosec 44 डिग्री बटे sec 46 का मान होगा। तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1। तो कॉसेक को आप सेक में बदल सकते हैं या सेक को कॉसेक में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉसेक को अगर सेक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 90 - 46 बटे सेक 46। अब कॉसेक 90 - 46 बराबर क्या हो जाएगा आपका सेक 46 बटे नीचे में सेक 46, दोनों आपस में कट जाएगा तो बराबर आपका 1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन, जो कि आसान सा क्वेश्चन है। 2 cos स्क्वायर 60 का मान निम्न में से कौन होगा। तो सिंपली आपको cos 60 का मान बैठा देना है, अपने आप बन जाएगा। तो 2 इंटू cos 60 का मान क्या होता है 1/2 cos स्क्वायर है, तो हम 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4। आप यहाँ पे काटेंगे 2 दूने 4, मतलब 1/2 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 का मान होगा। तो इसको मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1। वो कैसे होगा कि साइन स्क्वायर 20 है, आप यहाँ प्लस साइन स्क्वायर 70 है, तो साइन स्क्वायर 70 को हम कॉस में बदल देंगे ताकि वो आपस में जुड़ के 1 हो जाए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर लिख सकते हैं 90 माइनस 20। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 20 प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 20, जो कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है और थीटा का मान सेम है 20 तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जो कि 1। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो ये होता है 1, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज ABC में जहां कोण B समकोण है, यदि AB बराबर 12 सेमी तथा BC बराबर 5 सेम तो AC का मान निकालना है। ABC एक त्रिभुज बनाना है जिसमें से आपका B जो है वो समकोण है। तो AB बराबर आपका दिया हुआ है 12 सेमी और BC बराबर जो दिया हुआ वो 5 सेमी। तो AC का मान निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर पर ओवर रूट। 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 प्लस 25 पर ओवर रूट, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169, जो कि इसको रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 13। अब देखते हैं ऑप्शन 13 किधर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 37वां क्वेश्चन है कि कॉट 60 डिग्री का मान होगा। तो कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देख पाए आप लोग। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो खंबा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है उसकी छाया की लंबाई होगी। एक खंबा मान लिए ये इधर इसकी सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो यहाँ पे इसकी छाया बन रही है इधर। तो यहाँ पे मान लीजिए ए, ये बी और ये सी, ये जो है 6 मीटर है। तो ये BC आपको निकालना है जिसका कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री है। तो हम 1060 का से निकाल लेंगे इसको आसानी से। 1060 बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा P/B। अब P दिया हुआ है 6 जो कि ऊंचाई है ये, तो हम लिख सकते हैं 1060 का मान क्या होता है √3 और बराबर P क्या है 6/BC। अब यहाँ पे BC को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा BC√3 बराबर 6। अब ये BC बराबर आपको इधर √3 नीचे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा BC बराबर 6/√3। अब यहाँ पे 6/√3 करने के लिए हम सिंपली इसको हर का परिमेयकरण कर लेंगे, तो 6/√3 इंटू √3/√3। अब यहाँ पे देखिए 3 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो 6√3/3 इसको काटेंगे 3 दूने 6, मतलब 2√3 इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है देख पा रहे हैं आप लोग, सी यानी राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में देख पा रहे हैं आप लोग कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेमी है तो उसकी त्रिज्या है। तो देखिए सिंपल इसमें काफ़ी लोग गलत कर रहे हैं कि एक फुल वृत्त की जो परिमाप होती है वो होती है 2πr। तो इस हिसाब से वो क्या करते हैं अर्धवृत्त की क्या हो जाएगा πr। तो ऐसा नहीं होता है। जब एक फुल वृत्त को काटेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कि इस तरह का आकृति बनता है, जो कि ये जो सिर्फ हुआ ये आपका सिर्फ πr हुआ। यहाँ से परिमाप कहते हैं चारों वाला क्षेत्र के भाग को, तो यहाँ से यहाँ था क्या 2πr, तो काट देंगे तो क्या होगा ये वाला भाग πr बचेगा। लेकिन जब काटने के बाद तो ये वाला भाग भी तो दिखेगा आपका, तो ये वाला भाग में क्या है 2r है छुपा हुआ, मतलब d जिसको व्यास कहते हैं। तो एक r इधर है और एक r इधर है, तो 2r आपको जोड़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, यानी πr प्लस 2r इसका अर्धवृत्त का परिमाप होता है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है अर्धवृत्त का परिमाप 36 cm दिया था, सिंपल लिख देंगे 36 बराबर πr प्लस 2r। अब यहाँ पे 36 बराबर लिख सकते हैं पाई का मान 22/7r प्लस 2r। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 एकम 7 और 22 एकम 22r और प्लस यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं, एक तो एक को सादा पढ़ेंगे तो 7 होगा, तो 7 दूने यहाँ क्या हो जाएगा 14 और 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, 36r/7 और इधर क्या है 36। तो यहाँ पे लिख देंगे 36 बराबर 36r/7। अब यहाँ पे 36 खत्म हो जाएगा बराबर में है, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 7 इंटू 1 इधर करेंगे तो क्या होगा 7 बराबर
आर या फिर आर बराबर 7 आपका आंसर होगा। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40वां है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है, तो इसका व्यास क्या होगा। तो देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल 54 सेमी स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट 154 बराबर पाई आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला तो ये पाई आर स्क्वायर लिख दिए। 154 बराबर पाई का मान होता है 22/7 और इंटू आर स्क्वायर, 22×7 है 154। आप 7 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 49 बराबर आर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हम 49 पर रूट चढ़ाना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे आर बराबर 49 पर रूट। अब यहाँ 49 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 7, मतलब आर बराबर 7। लेकिन आपको क्या मांगता है व्यास, तो व्यास बराबर क्या होता है 2r, मतलब 2r मिलके एक व्यास होता है। तो एक 7 निकला तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूने 14, मतलब व्यास आपका 14 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41वां क्वेश्चन है, एक बेलन का व्यास 28 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। अब यहाँ पे 2 दिया हुआ है, पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू आर का मान दिया हुआ आपके पास, व्यास दिया हुआ 28, तो आर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी आर क्या होता है व्यास/2। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे 28/2 का कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे लिख देंगे 14 इंटू एच बराबर 20 दिया हुआ है, काट देंगे 7 दूने 14। आप इसको गुना कर देंगे कि 20 दूने 40, 40 इंटू 22 करेंगे तो 22 चौका हो जाएगा आपका 88, और 88 इंटू 2 हो जाएगा आपका 1760। यानी आपका ऑप्शन देखिए 1760 किधर है, ये हो जाएगा आपका 1760। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में देख पा रहे आप लोग, एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होगा 3πr² होता है। अब यहाँ पे देखिए आंसर में पाई में दिया है, तो हम पाई को कन्वर्ट नहीं करेंगे, 3π रहने देंगे, और आर का मान कितना दिया हुआ है 7, तो हम कर देंगे 7 इंटू 7। अब यहाँ पे देखिए 7 इंटू 7 करेंगे 49, और 49 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 147। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41वां क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो जब भी त्रिज्या का अनुपात पूछे, क्षेत्रफल पूछता है, तो उसका हम क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर में आता है। तो क्षेत्रफल को हम सिंपल इसका त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे। तो त्रिज्या क्या है 2:3, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे 4:9 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 44वां क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिज्याखंड के केंद्रीय कोण की माप थीटा तथा आर त्रिज्या आर है, तो इसकी चाप की लंबाई होगी। तो चाप की लंबाई बराबर होता है θ/360 2πr। तो देखिए θ/360 2πr किधर है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे θ/360 2πr, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, या फिर 2πr θ/360 सेम बात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45वां क्वेश्चन है कि 2, 3, 4, 5, 6 की माध्यिका होगी। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग अंकों को बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको खुद ही बढ़ते क्रम में पहले से दिया हुआ ऑलरेडी। तो हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है माध्यिका निकालने के लिए कि n+1/2। अगर आपका माध्यिका का जो अंक अगर विषम में रहे तब, जैसे यहाँ पे देख पा रहे कितना अंक है 1 2 3 4 5, 5 क्या एक विषम संख्या है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। अगर सम में रहेगा तो फिर नहीं रहेगा। तो देखिए इसका जो एक n की संख्या कितना है 5, तो हम 5 लिख देंगे और प्लस में 1 जोड़ देंगे और बटे क्या है 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूने 5 और 1 6, 6/2 बराबर क्या हो जाएगा 3। तो अब देखिए तीसरे स्थान पे कौन चीज़ है, तो 1 2 3, तीसरे स्थान में क्या है 4 है, तो 4 आपका माध्यिका ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1.5। कभी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, 1 से नीचा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47वां क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह है। तो इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। वर्ग अंतराल निकालने के लिए तो निम्न सीमा आपका क्या है 10 और प्लस 20/2। अब 10 और 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30/2, काटेंगे तो हो जाएगा 15। तो देखते हैं 15 किधर ऑप्शन इसका, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे
डी राइट हो जाएगा, यानी 15। क्वेश्चन नंबर आपका 48वां क्वेश्चन है, किस आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है? तो ये क्या आ सकता है? त्वरण द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 49वां क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक पासे में कितना 5 होता है? तो एक ही तरफ 5 होता है, तो मतलब 1 हो गया। और पासे में कुल कितना पृष्ठ होता है? तो 6 होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा? 1/6। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में एक पत्ता यदि दृश्य निकाला जाता है तो इसके लाल रंग के रानी होने की प्रायिकता है। तो लाल रंग की रानी क्या होती है? कितना होती है? 2 होती है। इसमें टोटल 2 लाल रंग की रानी होती है और टोटल ताश में पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2/52, मतलब काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/26, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहीं तक 50 क्वेश्चन थे। आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबके साथ शेयर करिए ताकि सब तक फायदा हो जाए। तो यहीं तक वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।